हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये। ठीक है। HTML में लिस्ट क्या चीज़ होती है और एक लिस्ट कैसे बनाते हैं और लिस्ट की कोई टाइप्स हैं कि नहीं, ठीक है, उनको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं एक बेसिक एक्सप्लेनेशन में आपसे मांगूं कि व्हाट इज़ लिस्ट, तो लिस्ट सुन के आपके माइंड में क्या चीज़ आती है? चीज़ों की अरेंजमेंट, ठीक है, गुड। और नंबर ऑफ लिस्ट कह सकते हैं। नंबर ऑफ लिस्ट, लिस्ट की आपने डेफिनेशन बतानी है। थोड़ी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, थोड़ा मुझे ज़्यादा प्रिसाइज आंसर मिला है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, गुड। और लड़कियों वाली साइड से नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, ठीक है। और कुछ रिक्वायरमेंट्स कह सकते हैं, चलो ठीक है। अच्छा, बेसिकली लिस्ट हमारी क्या चीज़ होती है कि जैसे कि हमें फाइक ने बताया कि नंबर ऑफ अरेंज या एलिमेंट्स जो भी हमारे होते हैं वो किस में आएंगे, लिस्ट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये होती है कि हम अपनी ग्रोसरी करने जाते हैं। ऐसे ही है, हम ग्रोसरी करने जाते हैं, हमारी एक प्रॉपर लिस्ट बनती है, ठीक है, कि हमने ये चीज़ पकड़नी है, हमने टेबल लेना है, चेयर लेनी है, ठीक है। ऑल द ग्रोसरी में हम ये चीज़ें नहीं लेते हैं, हम ग्रोसरी में कप ले लेंगे, क्या कहते हैं, शैम्पू और ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा, तीन चार चीज़ों की ना लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लिस्ट बनाने का क्या तरीका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस पे जाते हैं HTML पे और एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। फ़ोल्डर का हमने क्या पढ़ा था, एक हमारे पास न्यू फोल्डर हम बनाते हैं, जैसे नॉर्मल फोल्डर बनाते हैं और उसको रीनेम कर देते हैं। इस वाले का हम क्या नाम रखें, कोई डिफरेंट रखते हैं क्योंकि इसके अंदर हम ग्रोसरी स्टोर कर लेते हैं, ग्रोसरी एस्टीमेट कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट लिस्ट कह लेते हैं, बना सकते थे, आई वुड रिकमेंड के साथ साथ बना रहे हैं, ठीक है। हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो आपका फोल्डर का नाम है या फाइल का नाम है उसमें आपने स्पेसिंग ऐड नहीं करनी। अगर आपको लग रहा है कि दो अलग नाम है तो उनको हाइफन से सेपरेट कर दें, ठीक है। हाइफन किसको कहते हैं, जिसको आप लोग मैथ में माइनस भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बेसिकली क्या करते हैं, ओपन फोल्डर कर देते हैं। ओपन फोल्डर करने के बाद क्या है कि ओपन फोल्डर के बाद हम ये करते हैं कि हम अपना फोल्डर खोल लेते हैं, जैसे फर्स्ट लिस्ट HTML, ठीक है। अब फर्स्ट लिस्ट HTML जो हमारा फोल्डर होगा वो क्या चीज़ होगी, एम्प्टी। ऐसे ही है, एम्प्टी क्यों होगा, क्योंकि हमने न्यू फोल्डर बनाया था, कुछ भी नहीं है इसमें। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके अंदर अगर हमने फाइल बनानी है तो उसका क्या तरीका है, फाइल बनाने का क्या तरीका है, न्यू फाइल किधर से बनेगी, इस पे हम क्लिक करेंगे और हम क्या नाम रखेंगे इसका, ग्रोसरी लिस्ट रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, बट सबसे पहली फाइल हम प्रेफर करते हैं कि इंडेक्स रखें। इंडेक्स की क्यों रखते हैं इंडेक्स, नहीं बनानी है, एग्जैक्टली। अच्छा, HTML भी लिखे ना तो उसको पता चल जाता है ये कि HTML फाइल है, बट हम प्रेफर करते हैं HTML लिखें, ठीक है। अच्छा, अक्सर आप लोगों ने जिन्होंने थोड़ी बहुत एक्सप्लोर की होगी पहले HTML, उनको ये चीज़ इस चीज़ का आइडिया होगा कि ये जो हमने HTML के टैग्स लिखे हैं, जो फर्स्ट स्टार्टिंग वाला HTML होता है, अक्सर लोगों ने ये देखा होगा कि शुरू में लिखा होता है डॉक टाइप, देखा है। डॉक टाइप का बेसिकली ये मतलब होता है कि आप इसको बता रहे हैं कि ये है डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप। और ये बेसिकली हम HTML5 में रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है। HTML5 जो आपका लेटेस्ट वर्जन है HTML का वो क्या है, HTML5, ठीक है, समझ आई। लेटेस्ट वर्जन HTML का क्या है, HTML5, ठीक है। तो HTML5 में ये रीडेबिलिटी बेहतर करने के लिए हमने क्या किया है कि हम डॉक टाइप यूज़ करते हैं साथ, ठीक है। तो अगर आप डॉक टाइप यूज़ करें तो अब हमने बेसिकली ये प्रेफर करना है कि हम डॉक टाइप ही यूज़ करेंगे, ठीक है, डॉक टाइप HTML, ठीक हो गया। अच्छा, अब बेसिकली हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करते हैं कि अब हमारे पास कौन सा टैग आता है, हेड का टैग आता है, ठीक है। अब हमारे पास आ गया हेड का टैग। हेड के टैग में हम क्या चीज़ लिखते थे, टाइटल, वेरी गुड। और टाइटल हमारी क्या चीज़ होती है, ठीक है, गुड। हम कह देते हैं लिस्ट वेबसाइट, ठीक है। लिस्ट वेबसाइट होगी हमारी। अब इसके बाद हेड की क्लोजिंग के बाद हमारे पास क्या आता है, बॉडी, एग्जैक्टली, वेरी गुड, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं,
इसके अंदर हम क्या करते हैं, H1 क्या देते हैं, दिस इज लिस्ट वेबसाइट, ठीक हो गया, दिस इज लिस्ट वेबसाइट, चलो गुड है। अच्छा, लिस्ट वेबसाइट के बाद अब क्या चीज़ आ रही है हमारे पास कि लिस्ट वेबसाइट में अब हमने बनानी है लिस्ट। लिस्ट बनाने का क्या तरीका है, गौर से देखना, ठीक है। अब मैं ये पी यूज़ कर रहा हूँ और मैं यहाँ कह रहा हूँ कि पोटैटो, मैं मल्टीपल पीज यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कप, ठीक है, मैं एक और पी बना रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। बेसिकली हम उसी पॉइंट पे आ रहे हैं कि बेसिकली इसमें क्या प्रॉब्लम है, एक क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। कप और उसके बाद टोमेटो कह लेते हैं, अनियंस कह लेते हैं और ऑरेंज कह लेते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली हमारी बन गई लिस्ट, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं गो लाइव, ठीक है। ये हमारी लिस्ट बन गई, पोटैटो, कप, टोमेटो, अनियंस और ऑरेंज। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, कोई मुझे प्रॉब्लम बताएगा इसमें प्रॉब्लम आ क्या रही है। इसमें प्रॉब्लम बेसिकली ये आ रही है कि जो भी हमारी लिस्ट होती है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में होती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, मैं दोबारा इसमें लिख देता हूँ कि लिस्ट ठीक है, लिस्ट इज इन फॉर्मेट, ठीक है। तो बेसिकली क्या ये हमारी एक फॉर्मेट में आ रही है, नहीं आ रही, ठीक है। ना हमारे पास बुलेट्स आ रहे हैं, ना हमारे पास कोई प्रॉपर फॉर्मेट आ रहा है लिस्ट का, ठीक है। तो बेसिकली हम कह देते हैं चलो फॉर्मेट को भी इग्नोर कर देते हैं। क्या हमें ये चीज़ पता है कि एक वो है, एक लिस्ट है, ठीक है। क्या HTML को ये चीज़ पता है कि एक लिस्ट है, ठीक है। जब भी हम कोड कर रहे हैं, जब भी हम एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये चीज़ हमने याद रखनी है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं ना, HTML को भी पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक लिस्ट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, HTML को भी पता हो कि हम क्या बना रहे हैं। HTML को भी ये चीज़ पता हो कि अगर हम लिस्ट बना रहे हैं तो उसको पता हो कि हम एक लिस्ट बना रहे हैं। तो इस केस में क्या HTML को पता है कि एक लिस्ट है, नहीं। HTML को ये चीज़ पता है कि भाई ये एक पैराग्राफ है, ठीक है। लिस्ट बनाने का क्या तरीका है, ठीक है। अब आते हैं लिस्ट बनाने पे एक प्रॉपर, जिससे HTML को भी पता चलेगा कि एक लिस्ट है, ठीक है। तो एक लिस्ट बनाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप यूज़ करते हैं, सबसे पहले दो टाइप्स जानना बहुत ज़रूरी है लिस्ट की, ठीक है। ठीक है, मैं इसमें लिखता हूँ देयर आर, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML, ठीक है। पहली टाइप कौन सी आ जाती है आपके पास, पहली लिस्ट आ जाती है आपके पास ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। अच्छा, अब बेसिकली ये पॉइंट आता है कि भाई ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में डिफरेंस क्या आता है, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट वो होती है, सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट को देखते हैं, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, हमारी बनती है यूएल के टैग से, किस टैग से, यूएल, यूएल की ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। और इसके अंदर जो भी हमने लिस्ट आइटम ऐड करना होता है ना, वो किससे हम लिखते हैं, एल आई से, ठीक है। जैसे टोमेटो, फिर हमने एक और लिस्ट आइटम बनानी है तो हम क्या करेंगे, एक और एल आई यूज़ करेंगे, ठीक है। हम कहते हैं पोटैटो, फिर हम एक और एल आई यूज़ कर लेते हैं और अब एक और आइटम ऐड कर लेते हैं, चिप्स कह लेते हैं, एक और एल आई ऐड कर लेते हैं और क्या कह लेते हैं, अनियंस कह लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये यूएल की ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में लिस्ट आइटम्स लिखी हैं, एल आई स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम्स, ठीक है। अब मैं आता हूँ इधर, प्रॉपर बुलेट्स बने, ठीक है। अब इसको क्या समझ आई कि ये है हमारी लिस्ट। अब HTML को भी ये चीज़ पता है कि हमारी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनी हुई है और इसकी लिस्ट आइटम्स हैं, डन, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो आप लोगों को, ठीक है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑर्डर्ड लिस्ट क्या चीज़ है और यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, उसको देखते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट हमारी किससे बनेगी, ओएल से, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारी यूएल से बनेगी, ऑर्डर्ड लिस्ट हमारी ओएल से बनेगी। अब यहाँ मैंने यूज़ कर लिया एल आई, ठीक है, एल आई। और एल आई के बाद क्या यूज़ करेंगे, इसमें भी हम ऐड कर लेते हैं, इसमें हम फॉर एग्जाम्पल कुछ और चीज़ें ऐड कर लेते हैं, हम कैरेट यूज़ कर लेते हैं, पीनट्स यूज़ कर लेते हैं,
ये सिप्सी हो गया, कप ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और हम ऐड कर लेते हैं, शर्ट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या डिफरेंस नजर आया? और डिफरेंस नहीं है कोई, मेन आपका डिफरेंस आ जाता है नंबरिंग का, ठीक है। नंबरिंग में फॉर्मेट ऐसे कि डॉट साथ आ रहा है, ठीक है। बेसिकली ऑर्डर्ड लिस्ट में और अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या फ़र्क है? अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारा किस में आता है? जो कि हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो किस में आती है? अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारी होती है, हम कह देते हैं इज इन बुलेट्स, ठीक है। यानी कि इस तरह करके डॉट के फॉर्मेट में आती है, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट आती है हमारी बुलेट्स के फॉर्म में, ठीक है। और ऑर्डर्ड लिस्ट की अगर बात करें तो ऑर्डर्ड लिस्ट हमारा किस में आता है? ऑर्डर्ड लिस्ट हमारा आ जाता है कि लाइक एक स्पेसिफिक उसका ऑर्डर होता है, स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, ठीक है। इसको हम नंबरिंग नहीं कह सकते, ठीक है। नंबरिंग क्यों नहीं कह सकते उस पॉइंट पे मैं भी आता हूँ, ठीक है। क्योंकि ऑर्डर अल्फ़ाबेट्स अरेंज, अल्फ़ाबेट्स अरेंज मतलब नहीं, वो बेसिकली उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ती है, वो सॉर्टिंग में आ जाता है, फिर वो एक अलग चीज़ आ जाती है, ठीक है। अब बेसिकली HTML तो सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना है ना। अब स्ट्रक्चर बनाने में सिर्फ आप कहीं भी अगर कोई चीज़ रखते हो तो वो एक बेसिकली स्ट्रक्चर ही बनता है। अब स्ट्रक्चर को मैनेज करना, पोजीशन करना, फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना, वो आपके CSS और जावास्क्रिप्ट में आ जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो आप काम कह रहे हैं ये बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट में इंप्लीमेंट करेंगे, सॉर्टिंग इसको कहते हैं, ठीक है। डन। अच्छा, अब बेसिकली ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट का डिफरेंस क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर है। ऑर्डर्ड लिस्ट में बेसिकली हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है टाइप का, अनऑर्डर्ड लिस्ट में नहीं होता ये होता है ऑर्डर्ड लिस्ट में, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर से सुनना है, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक पॉइंट होता है, एक एट्रीब्यूट होता है, किस नाम से? टाइप के नाम से, ठीक है, टाइप के नाम से। और टाइप के देख रहे हैं ये क्या आ रहा है? 1 A, स्मॉल a, आई, आई ये बेसिकली इटैलिक वाला है, ठीक है, 1 इसको कहते हैं और ये आई, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली क्या हुआ ये देखें, टाइप ए लिखा ना मैंने तो क्या हुआ? 1 2 3 से ABCD में आ गया। अगर मैं इसकी टाइप करता हूँ स्मॉल a, फिर क्या होगा? स्मॉल ABCD में आ जाएगा। अगर मैं इसकी टाइप कुछ और कर लेता हूँ, ठीक है, ये कर लेता हूँ तो क्या होगा? ठीक है। अब ये चीज़ डायनेमिक इस तरह होगी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके अंदर एक और LI ऐड कर लेता हूँ, कहता हूँ बोर्ड, ठीक है। तो बोर्ड जब मैंने ऐड किया वो खुद ही नंबरिंग देता रहेगा, जितने लिस्ट आइटम्स आप ऐड करते रहेंगे ऑटोमेटिकली वो उसको नंबरिंग खुद ही ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये है आपका कॉन्सेप्ट लिस्ट का, ठीक है। तो ठीक है।